बानी पीटीआई फिर मुतनाज़े गुफ्तगू के लिए गलत बयानी का सहारा ले रहे हैं। इमरान खान के एक्स अकाउंट पर बयान में 9 मई को फिर लंदन प्लान का हिस्सा करार दिया गया, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था। इमरान खान के मुताबिक उनको तयशुदा मंसूबे के तहत जेल में डाला गया, मैंडेट लूटा गया, चोरों को मुसल्लत किया गया, फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, झूठे केसेस बनाए गए। इमरान खान ने मजीद इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बुशरा बीबी की गुज़िश्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल में नारवा सलूक के पीछे इंतकामी रवैया ही कार फरमा है। जिस तरह बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में आमरीत के दौर में भी कभी नहीं हुआ। बयान में मजीद कहा गया कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान से मंसूब ये बयान सामने आते ही ये बेबुनियाद इल्जामात उस वक्त फौरन बेनकाब हो गए जब उनकी अपनी ही पुरानी ट्वीट ने उनके झूठ का पोल खोल दिया। मई 2023 को इमरान खान ने अपनी एक ट्वीट में टेलीग्राफ का आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा था कि इस आर्टिकल में जो दावा किया गया है वो गलत है। इमरान खान ने लिखा था कि सरासर झूठ है, ना तो उनको बुशरा बीबी की करप्शन के कोई सबूत दिखाए गए और ना ही उन्होंने किसी को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान के मारूजी हालात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो मुज़ाहिमती से ज़्यादा जारहाना दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने का हुक्म दे दिया है और फिर वाज़ेह किया है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे, हुकूमत से नहीं। पार्टी मुल्क भर में मुजाहिरों की तैयारी कर रही है, लेकिन माजी के एहतजाज अवामी शिरकत के बगैर नाकाम रहे हैं। कामयाबी के लिए ज़रूरी था कि वोटर सोशल मीडिया से निकलकर अमली तौर पर मैदान में आते, चाहे उन्हें जेल या फिर मुश्किलात का सामना ही क्यों ना हो। जो रहनुमा रूपोश या बैरून मुल्क हैं वो अपने ब्लॉग्स या बयानात के जरिए आग में मजीद तेल छिड़क रहे हैं। ये सारी सूरत हाल इस सवाल को जन्म दे रही है कि इमरान खान क्या ये सब कुछ जानते बूझते हुए अपनी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। इमरान खान 2011 खास तौर पर 2018 से जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, इससे उनकी सियासत को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जमहूरी फैब्रिक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हाइब्रिड निज़ाम के दम पर हुक्मरानी करने और 2022 को निज़ाम के तहत ही इख्तिदार से महरूम होने के बाद इमरान खान ने जिस तरह की सियासत करने की कोशिश की, उसने पाकिस्तान में जमहूरियत, अदलिया, मीडिया की आज़ादी और पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी को भरपूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान अपने सियासी मकासद के लिए पूरे मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचाकर क्या फाश सियासी गलती तो नहीं कर रहे। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 10 अप्रैल, 9 मई, 2 बार का 26 नवंबर और फिर 10 मई। बानी पीटीआई की सियासी अप्रोच। इमरान खान मारूस से टकराकर क्या अपना ही नहीं मुल्की सियासत का भी नुकसान कर रहे हैं। हसन निसार साहब, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक पॉलिटिकल अप्रोच है इमरान खान की, या मैंने ऊपर कुछ तारीखें रखी हैं, ये वो मौके थे जब कोर्स करेक्शन हो सकती थी और अपॉर्चुनिटीज अवेल की जा सकती थी मगर नहीं की गई। क्या सबका नुकसान है इसमें? देखिए, मैं तो आपके सवाल जो मेरे सामने है उस तक महदूद रहूँगा जी। मेरे सर पे लगे हुए हैं इस वक्त 6 स्टिचेस मेरे सर पे लगे हुए हैं, इसलिए बात मुख्तसर करूँगा। सवाल जवाब बाकी वो लंबा ना करें। अच्छा, मुख्तसर जवाब ये है कि मुल्क की सियासत न कल थी, ना आज है, ना आइंदा होने का इम्कान है। हम जिसे जमहूरियत या सियासत समझते हैं, इस मुल्क के मासूम सादा लो अनपढ़ अवाम, वो गिने चुने चंद ख़ानदानों और फॉर्चून हंटर्स का ड्रामा होता है और बस। सो नुकसान उस चीज़ को हो सकता है जो मौजूद हो, जो ना कभी थी, ना है, ना होगी। उसका क्या नुकसान होना है? बस मैंने जवाब दे दिया। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, जो भी है एक निज़ाम तो है। हसन साहब जिसको क्रिटिक कर रहे हैं कि ना सियासत है, वो जमहूरियत को भी कहते हैं, मगर इसी निज़ाम के अंदर ही सब पॉलिटिकल पार्टीज फ्लरिश भी हुई हैं, यहीं पर वो हुकूमत साजी की तरफ भी गई हैं, वज़ीर आज़म भी बने, सब कुछ हुआ है। अब अगर राइट नाउ इस वक्त ग्राउंड रियलिटी की बात कर ली जाए, जो ऊपर मैंने पूरी बात की, एक हवाला दिया कि आप जो भी पॉलिटिकल अप्रोच ले रहे हैं वो ना सिर्फ उनकी पॉलिटिकल एफर्ट को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि मुल्क की सियासत, जमहूरियत, मीडिया, अदलिया, हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। आपके ख्याल में बाद 10 मई ऐवानों में मौजूद पीटीआई भी कहीं ना कहीं समझ गई कि बहुत कुछ बदल गया है। जेल में कैद इमरान खान हकायक तस्लीम नहीं कर पा रहे, तस्लीम करके भी अपना नुकसान कर रहे हैं। आपकी रीडिंग क्या है?
देखिए, एक तो उनका, आप जिससे आप कहती हैं कि अपना नुकसान कर रहे हैं, वो तो मुझे किसी हद तक समझ आता है कि वो नुकसान हो सकता है, एहतमाल है कि उनका अपनी सियासत का नुकसान हो रहा हो, लेकिन हतमी बात नहीं है। हतमी बात तो यही होती है कि आप अपनी सोच, अपना नजरिया लेके उस पर खड़े रहते हैं और देखते हैं कि किस हद तक आप उसकी पजीराई देख सकते हैं या करवा सकते हैं, चाहे वो मुक्तदरा के अंदर है या वो आवाम के अंदर है। तो आवाम के अंदर तो पता लगता है इलेक्शंस के अंदर या आपकी सपोर्ट बेस के अंदर। तो वो जाहिर है कि चूंकि खुद वहां पे हैं इस वक्त जेल में, तो इसलिए उसका तखमीना या अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक गालिब ख्याल ये है कि हाँ, शायद जिस तरह से मिस चांसेस हुए, जहाँ पे कहीं वो कुछ फायदा ले सकते थे, किसी डील को डील बना सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया, और इस वजह से शायद वो वक्ती तौर पर अपनी सियासत को नुकसान पहुंचा चुके हों या नुकसान हो रहा हो। दूसरी बात, उनकी पार्टी में चूंकि कोई इतनी काबिलियत भी नजर नहीं आती कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई लाया अमल तय हो, नहीं, ये नहीं कि उनको छुड़ाने का, सियासी अमल को आगे ले जाने का, पार्टी की सियासी सोच और फिक्र को आगे ले जाने का, वो नजर नहीं आता। और इस वजह से चूंकि लीडरशिप नहीं है, और सेकेंड टियर लीडरशिप सारी जेल में है, जो चार थे, दो चार लोग नजर आते हैं, तो इसलिए वो भी एक किस्म का नुकसान हो रहा है। अलबत्ता अगर ये पार्टी चाहती या ये सियासी सोच होती तो उनमें से किसी को रिकवर करके अपनी सियासत को किसी हद तक बचा सकते थे। लेकिन कितना नुकसान होगा, ये इलेक्शंस जब हमारे आएंगे, जनरल इलेक्शंस, अगर इनको मौका मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो फिर ही हम अंदाजा कर पाएंगे। एक आपने जो पॉइंट उसके मुकाबले में खड़ा किया कि मुल्की सियासत का नुकसान हो रहा है, मेरी ख्वाहिश थी कि शायद कोई मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा जानने वाला बंदा मुझे ये बता सके कि मुल्की सियासत का नुकसान किस शक्ल में हो रहा है। यानी हम एक तो आज के पैराए में बात देख सकते हैं ना कि सरहदों पे खतरा है, एक जंग से हम निकले हैं, मुल्क के हालात एक खास तनाजुर में देखे जा रहे हैं, चाहे वो मुआशी हैं, चाहे सिक्योरिटी रिलेटेड है। तो एक तो सियासत की शक्ल ये है जो आज एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसको देखते हैं तो शायद इस निज़ाम के अंदर, जिसके अंदर रहते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, शायद अभी इसकी अफादियत है, इसको इसी तरह चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो चैलेंजेस हैं ये ख़त्म नहीं हुए, और जब तक ये चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते, हमारा यही निज़ाम ज़ाहिर है जो है उस वक्त, इसके बीच तो घोड़े चेंज नहीं किए जा सकते, ना ही होने का एहतमाल है, इसलिए यही निज़ाम चलना चाहिए। एक तो ये आ गया। जहां तक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में आप बात करते हैं मुल्क की सियासत का नुकसान, उसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका मतलब क्या है, किस तरीके से, यानी इसकी मुख्तलिफ तशरीहें की जा सकती हैं, और उसमें फिर आप ये कह सकते हैं कि पता नहीं नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये भी हमें अंदाजा नहीं है। तो ये जब तक कोई हमें बताएगा नहीं कि अच्छा ये हम मुल्की सियासत का मजमूई नुकसान किस तरीके से तय पा रहे हैं इमरान खान के, क्योंकि वो तो जेल में है, उसका शहजाद साहब, अगर मुझे इजाजत दीजिए मैं अपने सवाल को थोड़ा रीफ्रेज करूं, मेरी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अगर आप उसको एड्रेस कर दें। जी शहजाद साहब, मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि अगर हम 22 से 25 तक, अब तक की पिछले 3 साल में बात करें, जो पॉलिटिकल अप्रोच रही पीटीआई की, उस बायस आपने बहुत से ऐसे पार्लियामेंट के जरिए कानून साजियां भी देखी, अदालती मामलात भी देखे, कि जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जमहूरियत की स्पेस भी कम हुई है जिस हद तक थी। अगर मैं आज़ादी इजहार राय की बात करूं, उसकी स्पेस भी कम हुई है। पॉलिटिकली हैंडलिंग, जो पॉलिटिकल फ्रंट पर पॉलिटिकल फोर्सेस के पास ताकत मौजूद थी, वो भी कम हुई है। वो हाइब्रिड से भी हम एक कदम आगे गए। तो इन सब जगहों पर, इन तमाम सेक्टर्स में पुश बैक मिला है थोड़ा सा, जो कि 22 तक अवेलेबल था, जो भी उन्होंने फ्रंट पर लोग मौजूद हों, चाहे वो अदालत थी, मीडिया था या सियासी लोग थे। मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये बिल्कुल वाकई में बात है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्या आज के दिन में या आज के दौर में या आज के वक्त में हमें इस बात करने की स्पेस अभी फिलहाल है या नहीं है, जरूरत है या नहीं है। मेरा ख्याल है इस वक्त आपकी बात 100% दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं पे सियासत पुश बैक हुई है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी, जिस तरह मैं पहले कहा करता हूँ, सिर्फ एक आदमी की है जो कि इस वक्त जेल में है, या उन तमाम एक्टर्स की है जो कि बाहर हैं जेल से, पार्लियामेंट में है, पोजीशंस ऑफ पावर में? ठीक, ये एहसास सिर्फ उन एक आदमी को होना चाहिए या सबको होना चाहिए? तो ये वो चीज़ है जो कि मैं समझता हूं कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखता है, और मेरा ख्याल है कि मुक़तदरा भी यही देखती है कि हमें किसी ना किसी वक्त में 2 कदम और पीछे होना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है उनके जिम्मे ये काम उनको हैंड ओवर करें, ताकि वो मामलात को आगे लेके चलें। यानी अगर वो नजर आता है कि अच्छा वो भी हिस्सेदार हैं इसी चीज के, तो अच्छा होगा, बुरा होगा, वो भी फिर बीच में वो भी शामिल हो जाएंगे। तो बेहतर होता है कि जो काम आपके
दायरे में नहीं आ रहा, उससे जितना जल्दी अलहदा हुआ जा सके। लेकिन आज के वक्त में मेरे ख्याल में ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खतरात हकीकी तौर पर जो सरहदों पे हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए, और मेरा ख्याल है कि इस पीरियड के दौरान इनका साथ मिलके चलना ही बेहतर है, और जिस हालत में हैं इसी हालत में मामलात को आगे लेके चलें, क्योंकि जब तक हम उस सेफ जोन में नहीं जाते, फिर लाइफ बैक टू बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो पाती। उस वक्त तक हम इन मामलात को फिर छेड़ पाएंगे, फिर उस वक्त सवाल मुनासिब होगा।